बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कब्ज़ क्या है, क्या वजूहात हैं, क्यों होती है, इसका क्या इलाज है। और ये इस सिलसिले की 10वीं वीडियो है। मैं मुख्तलिफ उसकी वजूहात पे बात कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो प्लीज़ आप सीक्वेंस में देखें ताकि आपको बात की समझ आ सके। इसमें बात करूँगा, बहुत सारे लोग स्ट्रेस हमारी सोसाइटी में खैर बहुत ज़्यादा है महंगाई होने के बाद, और भी लोगों के अपने मसले मसाइल होते हैं। स्ट्रेस खुद भी कब्ज़ करती है और स्ट्रेस में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन भी कब्ज़ करती हैं। कैसे करती हैं ये मैं ज़रा आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो ये समझ लें कि जो हमारा सिस्टम है, बड़ी आंत है, इसके अंदर एक न्यूरॉन्स का पूरा एक सिस्टम, एक जाल है। इस तरह का है, जिस तरह मोटी सी अगर एग्जांपल दूं, जिस तरह आप पूरी बिल्डिंग में क्या करते हैं कि तारें बिछा देते हैं और उनका एक पीछे एक बिल्कुल बटन होता है। इसी तरीके से समझिए कि यहाँ इसके अंदर तारें हैं, इसके अंदर बटन है और इसका कंट्रोल है ऊपर दिमाग के पास। अच्छा, जब भी कोई आदमी स्ट्रेस में होता है, परेशानी में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो वो जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पीछे से सिस्टम दिमाग से जो इसका आ रहा है, जिस तरह आप ग्रिड स्टेशन समझ लें कि ग्रिड स्टेशन से ही आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया समझ लें, या उसका वोल्टेज कम हो गई। जब वो कनेक्शन कम हो गया या वोल्टेज कम हो गई तो उसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पहले मैं बात कर चुका हूँ कि जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं बड़ी आंत के अंदर, तो वो पुश करती हैं स्टूल्स को जिस्म से बाहर निकालने के लिए। तो जब उनकी वोल्टेज ही कम होगी या उनका लेवल ही कम हो गया या वो अपने लेवल पे जब वो काम नहीं कर सकें, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक ऑब्स्ट्रक्शन का फैक्टर आएगा और ऑब्स्ट्रक्शन की फैक्टर की वजह से आपको कब्ज़ हो जाएगी। एक तो इसकी ये वजह है। दूसरी वजह इसके अंदर होती है कि जो पोटाशियम होता है वो इस मसल्स के अंदर होता है और उसकी कमी की वजह से भी मूवमेंट नहीं हो पाती। एक तो इन नर्व्स की वजह से कि आपका ऊपर से स्ट्रेस है उसकी वजह से हुआ। दूसरा हुआ कि पोटाशियम की कमी, वो डेफिनेटली जब बंदा एक स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, तो वो प्रॉपर डाइट भी नहीं ले रहा होता, प्रॉपर सो भी नहीं सकता, तो उसकी वजह से इन इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से भी वो पुश नहीं कर सकते और उसकी वजह से भी स्टोरेज का लेवल बढ़ जाता है और आपको कब्ज़ की फीलिंग आती है। तीसरी वजह, अब आपको स्ट्रेस है, आपने उसको ट्रीट करना है। जब आपने ट्रीट करना है तो क्या जो मेडिसिन इसके लिए यूज़ की जाती हैं वो भी जाके उनका डेफिनेटली ब्रेन्स पे या नर्व्स पे उसका इफेक्ट होता है। तो बाज़ का कुछ मेडिसिन हैं जो वो क्या करती हैं, वो जाके उस सिस्टम को मज़ीद डिप्रेस कर देती हैं। जो वहाँ से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो केमिकल आके यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को इंक्रीज़ करते हैं। जब उनका लेवल ओवरऑल जिस्म में कम होता है तो डेफिनेटली यहाँ भी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी इनकी मूवमेंट कम होती है। तो इस मूवमेंट के कम होने की वजह से पेशेंट को कब्ज़ की फीलिंग आती है। अब अगली इसमें पेशेंट इसको ट्रीट करने के लिए क्या करता है, सीरप वगैरह यूज़ करता है जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो और इस सिस्टम को ज़्यादा ख़राब करते हैं क्योंकि उनसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से आपका कब्ज़ का लेवल और बढ़ जाता है। अब इसमें अगर ब्रीफली आखिर में बात की जाए तो वो ये है कि स्ट्रेस, अगर किसी को टेंशन या डिप्रेशन है, वो खुद कब्ज़ करता है, उसकी वजह मैंने बता दी। उसमें मेडिसिन जो यूज़ होती हैं वो खुद इस सिस्टम को डिप्रेस या सप्रेस करती हैं जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। इसको ठीक करने के लिए जो सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करते हैं और उसकी वजह से कब्ज़ होती है। अब इलाज क्या है? इलाज सिंपल ये है कि आप अगर आपको स्ट्रेस है तो आप मेडिसिन की बजाय जो इसका ट्रिगर फैक्टर है, और याद रखें कि स्ट्रेस में या डिप्रेशन में कोई ना कोई ट्रिगर फैक्टर होता है, आप उस ट्रिगर फैक्टर को अगर आप फोकस करेंगे तो ये जो एक पूरा साइकिल चल पड़ता है आपका डिप्रेशन का, आपकी मेडिसिन का, कब्ज़ का, ये सारा टूट जाएगा। अगर आप उसको नहीं हल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर, अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगी। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इस डेफिनेशन पे पूरा उतरे जो मैं पहली वीडियो में बात कर चुका हूँ, अदरवाइज़ आपको इसको इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने नीचे कमेंट्स में ये बताना है कभी आपने स्ट्रेस की वजह से कब्ज़ फील की है। अब वो एग्ज़ाम की स्ट्रेस भी हो सकती है, कोई और भी स्ट्रेस हो सकती है। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।